चीज़ी आपने पिज़्ज़ा तो खाया होगा, पराठे भी खाए होंगे, लेकिन आइए चीज़ी बर्गर और पिज़्ज़ों से हटकर ये मज़ेदार सी कढ़ाई किस तरह से बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी क्रिस किचन में खुशामदीद। आज इस कढ़ाई को बनाने के लिए आपने 2 टेबलस्पून भरकर ऑयल लेना है। उसके अंदर आपने 2 से 3 दरमियाने साइज़ के जो प्याज है उन्हें चॉप करके आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। प्याज को आपने इसके जो है ऑयल के साथ 1 से 2 मिनट अच्छे से कुक करेंगे और इसके लाइट गोल्डन कलर होने का वेट करेंगे। शनवारी कीमा कढ़ाई जितनी भी आपने खाई होंगी, इससे बहुत यमी और लजीज बनेगी। आप डिफरेंट तरह की रेसिपी ट्राई क्या करें तो आपको जो है घर वाले भी दाद देंगे और ज़बान का जायका भी चेंज हो जाता है जब आप मज़े मज़े की रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं घर में। आप कितने लोग एग्री करेंगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद आपने इसे लाइट गोल्डन जैसे थोड़ा सा प्याज का कलर चेंज होगा, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इतना जितना आप देख रहे हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर 3 से 4 हरी मिर्चें चॉप करके आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। उसके बाद आपने हरी मिर्चों के साथ आपने इसको भूनना है प्याज को। उसके साथ आपने ज़्यादा देर तक नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 मिनट आप इसकी भुनाई करेंगे ताकि अच्छे से जो है वो दोनों जो है वो थोड़ा-सा इनका कलर चेंज हो जाए जो आपने मिर्चें ऐड की हैं। उसके बाद ही अब आप ये देख सकते हैं, इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने अच्छे से भुनाई किया। तभी आपने इसके अंदर शामिल करने हैं 1 टीस्पून भरकर आपने धनिया का पाउडर। उसके साथ ही आपने इसके अंदर ऐड कर देना है थोड़ा-सा सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून भरकर आप इसके अंदर शामिल करेंगे। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है। उसके साथ आपने जो है कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है 1 टीस्पून भरकर आपने इसके अंदर ऐड करनी है। साथ में आपने पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून भरकर आपने इसके अंदर ऐड करना है। देगी जो लाल मिर्च होती है वो अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर नमक शामिल करना है, या जितना आप खाने में पसंद करते हैं उतना ऐड कर दीजिएगा। साथ में आपने कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर जो होता है वो आपने हाफ़ टी-स्पून इसके अंदर ऐड कर देना है। सारे मसाले चले के फिर मसाले जो है वो अच्छे से भूनने हैं अपने प्याज और हरी मिर्चों के साथ। पहले जो है वो सिंपल आप मसाले को इस तरह से भूनेंगे और भून लेने के बाद 1 से 2 मिनट भूनने के बाद आप इसके अंदर कीमा शामिल कर देंगे। मटन का कीमा इस्तेमाल करी हूँ मैं, और ये देख सकते हैं थोड़ा मोटा-मोटा जो है वो कूटा हुआ है। तो आप जो है चाहें तो आप जो है वो मटन की जगह जो है जो चिकन का है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अब आपने क्या करना है, मटन के कीमे के साथ बहुत अच्छे से आपने जो है भुनाई करनी है और 1 से 2 मिनट आपने अच्छे से भूनने के बाद ताकि हल्का सा जो है कलर चेंज हो, जैसे ही आपके कीमे का ये देख सकते हैं मैं इसे हल्की आंच पर भून रही हूँ। बस आपने तभी 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई करनी कीमे की, और भुनाई करने के बाद ताकि जो अपने पानी के अंदर इसकी जो है वो अच्छे से जो है वो पक जाए। कीमे में भी पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप इसे अपने पानी में कुक होने दीजिएगा, और ताकि इसका फ्लेवर भी अच्छा आए, और ये जितना भुनाई करेंगे उतना जो है वो क्योंकि कच्चा कीमा है, आपने इसको अच्छे से भूनना है। उसके बाद आपने इसके अंदर 3 अदद टमाटर स्लाइस्ड करके वो शामिल कर देने हैं, और इस टमाटरों के साथ अब आपने क्या करना है, इसके टमाटर डालने के बाद फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है थोड़ा-सा जी चॉप्ड किया हुआ आपने लहसुन 1 टेबलस्पून भरकर आप इसके अंदर शामिल करेंगे, ये दे सकते हैं। उसके साथ ही 1 टेबलस्पून चॉप्ड किए हुए लहसुन के साथ आपने 1 टीस्पून भरकर अदरक का जो पेस्ट है वो शामिल कर देना है। टमाटरों के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके फिर आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है और कवर करके आपने इसको छोड़ देना है, ताकि ये जो है टमाटरों के पानी के साथ ही कीमा जो है वो थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाए, यानी टमाटर सॉफ्ट हो जाएँ और कीमा जो है वो थोड़ा गल जाए। अब आपने इसमें पानी बगैर ऐड किए इसे छोड़ देंगे। कवर हटाने के बाद ये देख सकते हैं कुछ इस तरह की जो है वो इस आई है कि टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, और ये देख सकते हैं कीमे का कलर शेप जो है यानी कीमे के जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। कीमा जो है वो वाइट अब हो चुका है, जो आपको पिंक पिंक नज़र आ रहा था। आपने इसके अच्छे से टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं और गायब हो चुके हैं तकरीबन। इसको तकरीबन मैंने 7 से 8 मिनट अच्छे से कवर करके हल्की से दरमियानी आंच तक पकाया है, और जब तक कि टमाटर अच्छे से गल ना जाए आपने इसी तरह से कवर करके पकाना है बगैर पानी ऐड किए। पानी ऐड करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा आपको टमाटरों को गलाने में। आपने ये टिप ज़रूर फॉलो करनी है कि कवर करके पकाएंगे तो जल्दी इंस्टेंट हो जाएगा। चलें जी, फिर जी अब आपने क्या करना है, इस तरह से पका लेने के बाद थोड़ा-सा इसके अंदर पानी आधा कप ऐड कीजिएगा। 1 गिलास पानी भी ऐड कर सकते हैं, आधा कप ऐड कर सकते हैं, जितना आपका जो आपको लगे कि आपका कीमा जो है वो कच्चा है, इसलिए अब आपने इसके अंदर पानी जो है अपने हिसाब से, मैंने इसके तकरीबन इसके अंदर आधा कप से थोड़ा-सा ज़्यादा इस्तेमाल किया है। साथ में आपने ये आधा लीमू लेना है, उसका रस स्क्वीज़ करके आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। लीमू का रस भी चला गया, उसके बाद आपने लीमू का रस शामिल करके बस अब आपने क्या करना है, इसको छोड़ देना है पकने के लिए। कवर करके छोड़ देंगे जब तक कीमा अच्छे से गल नहीं जाता, क्योंकि कच्चा था इसलिए अब आपने इसे कवर करके पकाना है पानी के साथ। चाहें तो पानी की एक मिकदार जो है वो ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अगर आपको लगे। उसके बाद ये देख सकते हैं इसे पकते हुए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं हल्की आंच पे, और कीमा जैसे ही बिल्कुल हल्का सा जिसका अंदर पानी रह जाएगा तभी आपने इसके अंदर ऐड करना है 1 टेबलस्पून भरकर आपने फ्रेश क्रीम का।
फ्रेश क्रीम आप इसके अंदर ऐड करेंगे और इसकी क्रीम के साथ आपने भुनाई करनी है। क्रीम के साथ भुनाई करें, क्रीम नहीं ऐड करना चाहते तो आप थोड़ा-सा मिल्क आधा कप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं क्रीम की जगह पर। सो अब आपने जो है वो ऐड कर दिया क्रीम और क्रीम के साथ इसकी अच्छे से भुनाई की। फिर आपने क्या करना है, इसको ये देख सकते हैं क्रीम के साथ जैसे ही भुना जा रहा होगा, बस आपने जो है वो इसका पानी जो है वो रिड्यूस होने देना है और कम होने देना है। बिल्कुल इसकी ग्रेवी जो है वो बस हल्की-हल्की रहनी चाहिए। जैसे थोड़ा-सा तेल ऊपर आने लगेगा, तभी फिर आपने क्या करना है, इसके ऊपर ऐड कर लेना। देख सकते हैं अब आपको तेल नज़र आ रहा है साइडों पर। जब साइडों पर तेल नज़र आने लगेगा तो बस अब आपने ऊपर से मोज़रेला या चेडर चीज़, मैंने चेडर चीज़ का इस्तेमाल भी किया है, साथ में मोज़रेला के स्ट्रिप्स भी हैं, तो आपने काट के इस तरह से या ग्रेट करके भी आप डाल सकते हैं ऊपर से। और उसके बाद थोड़े से जो है वो धनिया जो है फ्रेश चॉप्ड की आप ऊपर से डालिएगा और हरी मिर्चों के साथ अब आप इन्हें इसे कवर करके 1 से 2 मिनट जो है वो छोड़ देना, ताकि जो है वो चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। हरी मिर्चें ऊपर से डाल रही हूँ। बस मज़ेदार सी ये कढ़ाई रेडी है, जो शनवारी कीमा कढ़ाई होती है उससे कई गुना बेहतर ये चीज़ी कढ़ाई, जो कि आप आने वाले रमज़ानों में बना सकते हैं। सहरी में, इफ्तारी में, डिनर में आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी वॉच में लेटर पे लगा लें और इसे एंजॉय करें। सर्दियों में आप बना के खा सकते हैं पराठे के साथ, खमीरी रोटी के साथ, साथ में आप इसे नान के साथ ट्राई कर सकते हैं। संडे वाले दिन दावत कर सकते हैं इससे। सो आपको रेसिपी कैसी लगी अभी आपने जो है वो बताना है कमेंट सेक्शन में। और लाल बटन दबा कर रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। ये देख सकते हैं मज़ेदार चीज़ी सी अब ये कढ़ाई बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। पराठों के साथ इसे एंजॉय करूँगी मैं। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।